Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us see the today's question. Today's question name is possible paths in a tree. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन एक हार्ड कैटेगरी क्वेश्चन है. हार्ड इसीलिए क्योंकि एक एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, दैट इज डिसजॉइंट सेट. इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी कर सकते हो, मेथड वन वही है जो हम डिस्कस करेंगे, बट उसको कोड नहीं करेंगे. और सेकंड अप्रोच का डिसजॉइंट सेट होगा जिसको हम डीपली डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए भी कुछ प्रीरिक्विजिट्स होंगी, राइट. क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रीरिक्विजिट डिस्कस करते हैं, एंड देन वी कैन मूव अहेड विद द अदर मेथड्स. हमारे पास वेटेड ट्री है विद n माइनस एन एजेस. हमारे पास क्यू क्वेरीज है. फॉर एवरी क्वेरी इट कंटेन्स अ नंबर x, राइट. और नंबर x का मतलब ये कि फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स इन द मैक्सिमम एज वेट इज लेस देन और इक्वल टू एच. मतलब कि जो भी आप पाथ निकाल रहे हो उन पाथ में जो मैक्सिमम एज वेट है वो लेस देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए. पूरा पाथ सब नहीं, सिर्फ मैक्सिमम एज वेट. सिमिलरली तो सेकंड टेस्ट इसलिए ड्राइन करते हैं, ये एक अच्छा ट्री या ग्राफ समझ लो है, और उसके बाद देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट कैसे आ रहा है, उसके बाद उसको कर कैसे सकते हैं. ठीक है, तो तुरंत से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, मैं वीडियो पॉज करता हूँ, लेट मी ड्रॉ द ग्राफ सो दैट वी कैन वीडियो को कंप्लीट जल्दी कर सकें. ठीक है, तो एक बार इनपुट और आउटपुट समझ लेते हैं. आउटपुट में जो पहली क्वेरीज है वो वन, राइट. तो वन के लिए इन्होंने कौन सा पाथ कंसिडर किया है, 2 से 3, जिसका पाथ लेंथ, जिसका वेट है वन, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स हो गया इसके लिए वन. ठीक है. सिमिलरली क्वेरी नंबर थ्री के लिए इन्होंने कौन कौन सा पाथ कंसिडर किया है, 1 से 2, देन 1 से 3, बस इतना ही. तो 1 से 2 में आप देख सकते हो कि व्हाट इज द एक्चुअल पाथ फ्रॉम 1 to 2, वी हैव वेट एज 3 विच इज लेस देन इक्वल्स टू आवर गिवन 3. तो count plus plus, this is one of the possible paths. Similarly for next path they have considered 1 2 3. तो 1 से 3 जाने के लिए हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, और बीच में एक 3 भी है, 2 भी है, राइट. सो 1 2 3 एंड द वेट्स आर 3 and 1, 3 and 1. क्वेश्चन ने बोला था मैक्सिमम वेटेड एज, तो 3 और 1 में मैक्सिमम कौन है इन दोनों के एज के वेट में, 3 है मैक्सिमम, राइट. विच इज अगेन लेस देन इक्वल्स टू आवर गिवन q, करेक्ट. तो इसको भी हम एक पॉसिबल पाथ में काउंट करेंगे, और दैट इज वाई आंसर यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 3. सो 1 से 2 हमने देख लिया, 1 से 3 देख लिया, और एक 2 से 3 भी तो एक पाथ होगा जिसमें लेस देन इक्वल्स टू क्यू का वेट है. तो दैट इज वाई यहाँ पे 3 है आंसर, राइट. आई होप ये बातों को समझ में आ गया, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो ये बात ड्राइन करने के बाद ही समझ आया था, राइट. आई होप आपको भी बात समझ में आ गया होगा. एंड सिमिलरली फॉर क्यू इक्वल्स टू 5 ये सारे पाथ है, राइट. तो हमें पाथ सम नहीं निकालना है यार, हमें देखना है मैक्सिमम एज वेट. ठीक है. तो पहला जो अप्रोच है, इसको आप ग्राफ डीएफए से कर सकते हो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाओ, सारे वेट्स के लिए ट्रैवर्स कर लो, बट पाथ सम कंसिडर ना करके सिर्फ मैक्सिमम वेट आपको कंसिडर करना है. तो वो आप करोगे खुद से, जो क्योंकि वो सिंपल है. अगर ग्राफ्स आता है तो वो हो जाएगा कोड, बट जो सिंपल नहीं है तो यहाँ पे सेगमेंट्री, नॉट सेगमेंट्री, डिसजॉइंट सेट. तो इस क्वेश्चन को डिसजॉइंट सेट से कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो का बस वही एक मोटिव होगा, राइट. तो अगर आप डिसजॉइंट सेट के बारे में नहीं जानते हो कि क्या होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. अगर आप, हो सकता है अभी आप अपने शुरू किया हो, या फिर डिसजॉइंट सेट बहुत पहले पढ़ा हो और अभी याद नहीं है, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा डिसजॉइंट सेट रिवाइज करना. क्योंकि मैंने कोई वीडियो नहीं बना रखा है, तो इसलिए मैं आपको रेफर नहीं कर सकता हूँ अपने कोई वीडियो पे. मैं थोड़ा सा इंसाइट्स दूंगा कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है, ताकि मैं अपनी वीडियो में जो बात कहना चाहता हूँ वो कह सकूँ. और वो समझने के बाद आपको फाइंड बाय कंप्रेशन और यूनियन बाय रैंक एल्गोरिथम खुद से देखना होगा. सो दैट इज प्रेजेंट इन दिस गिवन लिंक. ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फिर GeoG पे आप सर्च कर लेना. ये चीज़ आपको देखनी है. ये चीज़ आप समझ जाओगे तो फिर आज का क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं. तो डिसजॉइंट सेट का एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ. तो ये क्या होता है यार, कि इज डिफाइंड that keeps the track of set of elements partitioned into a number of disjoint set, right. तो लेट्स से हमारे पास कोई वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 5 नंबर्स है हमारे पास, और लेट्स से ये पर्सन, लेट्स से पर्सन है, पर्सन 0 1 2 3 4 5, राइट. तो मेरे को एक ऑपरेशन दिया जा रहा है कि 0 और 2 को फ्रेंड बना दो, राइट. तो मैंने क्या किया, 0 और 2 को क्लब कर लिया और 1 3 4 अलग लिख दिया. अब ये जो सिंबल है, मैंने जो एक लूप दिखा, ये बता रहा है कि अभी 0 का सिर्फ एक ही दोस्त है, वो कि खुद, द इट सेल्फ, राइट. सिमिलरली 1 इट सेल्फ के साथ फ्रेंड है. बट जैसे ही मैंने यूनियन चलाया, विच इज नथिंग बट आई एम कॉलिंग लेट्स से मेक फ्रेंड्स फंक्शन 0 2, तो इसको एक ग्रुप में डाल दिया, और मतलब ये दोनों दोस्त हो गए, राइट. क्योंकि ये दोनों दोस्त हो गए तो इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको हमने किसी नंबर से मार्क किया. f(0) एक पेरेंट हमारे पास लीनियर एरे रहेगा, राइट. और 0 और 2 को एक सेम नंबर से मार्क कर देंगे, राइट. तो हमने इन्हीं दो में से कोई नंबर को यूज कर लिया है, 0 को. तो 0 f(0) इक्वल्स टू f(2) इक्वल्स टू वन ऑफ देम नंबर, जो छोटा नंबर है मैंने उसको उठाया, तो 0 और 2 पे 0 लिख दिया, ठीक है. फिर हमारे पास आता है 2, 4, ठीक है. 2 और 4 को मार्क करो. तो अब देखो, आप फाइंड और यूनियन को एक बार पढ़ते हैं. तो फाइंड क्या बोलता है कि डिटरमिन विच सबसेट अ पर्टिकुलर एलिमेंट इज इन, दिस कैन डिटरमाइन इफ 2 एलिमेंट्स आर इन द सेम सबसेट. तो सबसे पहले तो डिफाइन करो कि आप जिसको फ्रेंड्स बनाना चाहते हो वो कौन सी सबसेट में बनता है. और यूनियन में क्या करना है, अगर डिफरेंट सेट्स में है तो उनको कंबाइन करो और रिप्रेजेंटेटिव दोनों को दे दो, सेम रिप्रेजेंटेटिव दे दो, ठीक है.
तो 2,4 को मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो आप बताओ कि ये 2 कौन से सेट में प्रेजेंट है, राइट। तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा, एक लेट से एक फंक्शन होता है उसके लिए फाइंड ऑफ 2 कॉल करेंगे तो मेरे को बताएगा कि इसका जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो हमने यहाँ देखा था कि 0 2 का रिप्रेजेंटेटिव हमने 0 से मार्क किया था, राइट। तो पता चलेगा अच्छा यूनियन ऑफ 2,4 इज नथिंग बट यूनियन ऑफ 0,4। तो इन दोनों को अब इन तीनों को एक सेल में कर दो जो कि बताया कि ये तीनों अब दोस्त है। सिमिलरली इन तीनों के रिप्रेजेंटेटिव को भी 0 से मार्क कर दो। 0 और 2 का 0 था, अब 0 2 और 4 का भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली 1 और 3 को मार्क किया तो 1 और 3 बिकम्स इन वन सेल, 0 to 4 इन अदर सेल, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1 and 3 वुड बी द सेम। जो छोटा नंबर है हमने इस केस के लिए वो ले लिया, तो 1 और 3 को 1 1 1 से मार्क कर दिया। ये होता है यार बेसिक डिस्टेंस सेट में हम करके आ रहे हैं, फाइंड क्या है था, यूनियन क्या होता है, और ग्रुपिंग कैसे कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हर एक जो सबसेट है, राइट, हर एक जो सेट है वो इंडिपेंडेंट होता है अपने दूसरे सेट से। जैसे कि आप ये देख सकते हो, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस अनदर वन, राइट। ठीक है, ठीक है यार। तो हम यहाँ पे 3 चीज़ें करने वाले हैं। पहला हम क्या करेंगे कि जो एजेस है हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे और तभी हमें आंसर मिलने वाला है। क्यों करेंगे, क्या करेंगे यार, जब मैं आपको ड्राइवन सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। एंड अगेन ये क्वेश्चन ऐसा है यार कि अगर आपको डिस्जॉइंट सेट आता भी है तब भी थोड़ा चैलेंजिंग होता है, राइट। तो ठीक है, बस सुनते रहो एंड देन एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू इन द कमिंग टाइम। नाउ एक मैप बनाएंगे यार जिसमें की वैल्यू पेयर होगा। वैल्यू का क्या मतलब होगा कि वैल्यू विल एक्चुअली बी द नंबर ऑफ पाथ विच इन विच द मैक्सिमम वेट वुड बी लेस देन इक्वल्स टू के। मतलब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि नंबर ऑफ टोटल पाथ्स निकाल के रखो जिसमें मैक्सिमम वेटेड एज लेस देन इक्वल्स टू के होगा, वो इस वैल्यू में प्रेजेंट होगा। और ये जो है, ये जो के है, राइट, दिस इज नथिंग बट आर वेट है ये फॉर दी पर्टिकुलर। सो मतलब ये है हमारा कीज, ये 1 3 4 7 8 9 दीज आर द वैल्यूज ऑफ द मैप, कीज ऑफ द मैप, राइट। तो हमने जो गिवन वेट्स थे और उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो एजेस थे हमने उनको सॉर्ट किया है अकॉर्डिंग टू देयर गिवन वेट्स। तो 1 3 4 7 8 9 आप देख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यूनियन परफॉर्म करेंगे हम किन चीज़ का, जो मैंने क्या बोला था कि इनका जो वेट्स होगा दैट वुड बी द की। तो वो हमारा सेकंड पॉइंट पे है एजेस के 2D एरे में, राइट। सो I, 2, so this would be our k and this is the value. So value is nothing but we'll perform the union of 2 edges or let's say 2 friends, right। जहाँ यहाँ पे एजेस है जो हमने समझाया था फ्रेंड्स से बताया, राइट। तो 2 एजेस और 2 फ्रेंड्स और उनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब साइज ऑफ ईच सबसेट जो भी कंबाइन हो रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हम भेजेंगे अपने मैप में। क्यों भेजेंगे, क्या भेजेंगे, सब कुछ बताएंगे। मैंने आपको बस एक ऐसी गो थ्रू दे दिया कि हम लोग क्या करने वाले, ताकि आपको अचानक से लगे, ऐसा ना लगे कि ये क्या कर दिया, राइट। ठीक है, इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं और साथ ही साथ मैं हर एक लाइन का वाई देते जाऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले क्या है, 2,3 को कंबाइन करना, राइट। तो हम आएंगे 2 के पास, 3 के पास, देखेंगे अभी इनका पेरेंट खुद है सब। 1 का पेरेंट 1 है, 2 का पेरेंट 2 है, 3 का पेरेंट 3 है और 4 5 6 7 ऐसे सिमिलरली, सो 1 एंड सो फोर्थ। ठीक है, तुरंत से करने की कोशिश करते हैं। तो 2 और 3 को हमने कंबाइन करना है ताकि एक सेट में डालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 2 और 3 में से हम किसी एक को पेरेंट बनाना है, राइट। तो जो लोअर नंबर है अगेन उसी को पेरेंट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 2 जो है 3 ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, दैट 2 इज द पेरेंट ऑफ 3 और ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। और 2 और 3 दोनों का पेरेंट अब 2 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब जब हमने कंबाइन कर लिया तो हम हमारे मैप में क्या एंट्री जाएगी, क्या पता है कि जो हमारा वेट था किसके लिए कंबाइन किया था, 2,3 1 के लिए, राइट। तो मैप में हमारे पास एंट्री जाएगी 1, जिन दो सेट को कंबाइन किया था उसका साइज क्या है। पहले क्या था, हमने 2 और 3 को कंबाइन किया था, दोनों का साइज क्या है, 1, राइट। तो हम उनके मल्टीप्लीकेशन को सेंड कर देंगे मैप में, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये इससे एक दो ड्राइंग और देखते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कि की वैल्यू एक्चुअली बता क्या रहा है हमें। वो पॉइंट नंबर 4 बताता है, बट कैसे हमारे आंसर से मैप हो रहा है वो भी देखेंगे, ठीक है। अब क्या है, 1, 2 को कर रहा है हमें। अब देखो 1 का पेरेंट तो 1 ही है, लेकिन 2 का जो पेरेंट है वो 2 है, राइट। 2 का पेरेंट भी 2 ही है। हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। तो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ आइटरेशन में क्या हो जाएगी, 1 यहाँ से हट जाएगा, राइट, और 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आंसर था। प्रीवियसली आंसर क्या था हमारा, 1, 1। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि आंसर प्लस इक्वल्स टू, अभी जो हमारा आंसर आया किन दो सेट को हमने कंबाइन किया था, हमने 1 को किया था और 2, 3 को कंबाइन किया था, राइट। इसका साइज क्या है 1, इसका साइज क्या है। प्रीवियसली आंसर क्या था 1, तो 1 प्लस, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन साइज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब 1 * 2। ये क्या हो गया, टोटल 3। तो हमारे मैप में जो एंट्री पुश होगी फॉर दिस कोरिस्पॉन्डिंग वेट 3, पुश होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब देखते हैं कि ये 3, क्या बोल रहा है। मैंने कहा था कि जो की वैल्यू पेयर है, वैल्यू इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पाथ वेयर द मैक्सिमम वेटेज वुड बी लेस देन इक्वल टू 3, राइट। हम जब इस पॉइंट पे थे तो हमने
किन दो को हमने इन दो को प्रोसेस किया था, राइट। इन दो का ग्राफ बना के देखे क्या एक्चुअली हमारा आंसर 3 आता है q इक्वल टू 3 के लिए। तो 2,3 कनेक्टेड है 1 से एंड 1,2 कनेक्टेड है विथ वेटेड ग्राफ 3, राइट। अगर आप देखो इसमें कितने पॉसिबल आंसर्स है फॉर q इक्वल्स टू 3। एक पॉसिबल आंसर है 1 से 2, एक पॉसिबल आंसर है 2 से 3, दूसरा पॉसिबल आंसर है 1 से 3, राइट, जो हमने देखा था। एंड यू कैन क्लियरली सी द काउंट टोटल इज 3 और हमारे मैप पे जो आंसर आ रहा है हमने 3 भी स्टोर किया। मतलब मैप का अब ड्राई नाउ आप समझ पा रहे होगे की इज नथिंग बट दी वेट और वैल्यू इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ एज आस्क्ड बाय आवर क्वेश्चन। ठीक है, तुरंत से ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। 5,7 को अब कंबाइन करना है हमें, तो 5 किधर है, 5 यहाँ पर है, राइट। तो हमारा एट दिस पॉइंट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रीवियस आंसर प्लस 5 एक अकेला एंटिटी है, राइट। तो इसका लेंथ क्या है, अभी साइज क्या है 1, और जिससे कंबाइन कर रहे हो 7 वो भी एक अकेला एंटिटी है, उसका भी साइज है 1। तो मतलब 3 + 1 * 1, तो एक वैल्यू पुश होगी इसमें विद कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस वेट, दैट इज 4, 3 + 1 * 1 दैट इज 4, राइट। ठीक है, तो इसका भी एक बार ड्राइंग रन, लास्ट टाइम उसका ड्राइंग देख रहे हैं कि ये 4,4 कैसे मैच करता है मैनुअल ड्राइंग, राइट। तो हमने क्या ये 3 का मैप बनाया है, इस 3 का अभी तक इन 3 को प्रोसेस किया है। तो हमारा 2 3 से कनेक्टेड है विद द वैल्यू 1, हमारा 1 2 से कनेक्टेड है विद वैल्यू 3 और 5 7 से कनेक्टेड है विद वैल्यू 4। और हमारे q इक्वल्स टू 4 के लिए हम आंसर चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि 1,2 एक पॉसिबल आंसर है, 1 से 3 भी पॉसिबल आंसर है, 2 से 3 भी पॉसिबल आंसर है, 5 से 7 भी पॉसिबल आंसर है, बिकॉज इन सब के जो एज है, जो पॉसिबल एजेस में जो मैक्सिमम वेट है वो लेस देन इक्वल्स टू क्यू है, दैट इज वाई 4 इज आवर आंसर। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही है कि हम कैसे इस मैप को मेंटेन कर रहे हैं और क्यों इस मैप को मेंटेन कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए सॉर्ट किया ताकि हम चाहते थे कि हम असेंडिंग वे में ही अपने मैप को फिल करें। पहले 1 के लिए 3 का, पहले इस केस में पहले 1 के लिए किया, 3 के लिए किया, 4 के लिए किया, राइट। एंड दैट इज वाई हम जब आंसर को निकाल रहे हैं, इसकी जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो पीछे वैल्यू से प्लस करके निकाल रहे हैं, क्योंकि 4 के लिए हमने सिर्फ 4 को भी चेक किया, राइट, दैट इज 5,7 को ज्वाइन किया। बट इससे पहले भी तो हमने और 4 से लेस वेटेज वाले ग्राफ को सॉल्व किया था, जैसे 1,3 के लिए, तो उसके आंसर को भी लेके चलो, प्रीफिक्स सम हो रहा है यहाँ पे, राइट। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है यार, क्योंकि ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई बात नहीं समझ में आ रहा हो तो पीछे जाना, वापस सुनना। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, बाकी का ड्राइंग देखते हैं। 3,6 को कंबाइन करना, राइट। तो 3 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, लाइक 2 है, राइट। और 6 तो और 6 का रिप्रेजेंटेटिव अभी 6 ही है। तो सबसे पहले तो अच्छा 5,7 को ही कंबाइन करना, राइट। तो 5 और 7 ऐसे कंबाइन कर लेते हैं और 7 हमारे हाथ में अब नहीं है, ये जा चुका है, 5 से साथ जुड़ चुका है। फिर हमारे पास है 3,6, तो 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रीवियस आंसर क्या था 4 प्लस, देखो 3 जो है, 3 अकेले कहीं खड़ा है क्या, नहीं, 3 अकेले है, राइट। इसके कोई चाइल्ड नीचे में नहीं है, राइट। बट 3 का जब हमने कंबाइन किया था तो उसका रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन किया था हमने, तो 3 का रिप्रेजेंटेटिव क्या था 2। अब 2 का देखो, अब मतलब इस सेट का साइज क्या है, यहाँ पे 3 है, तो हम बोलेंगे जिस 3 को आप कंबाइन करना चाह रहे हो वो एक सेट में है जिसका साइज 3 है, इनटू आप 6 के साथ कंबाइन करना चाह रहे हो वो एक सेट में है जिसका साइज 1 है, तो 3 × 1, तो 4 + 3 × 1 दैट इज 7। तो वैल्यू क्या पुश हो जाएगी, फॉर 7 द वैल्यू वुड बी पुश्ड एज 7, राइट। और हमारा जो अपडेटेड ग्राफ हो जाएगा वो कैसा होगा, और लेट्स से अपडेटेड डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, वो कैसा होगा कि 6 यहाँ से खत्म हो जाएगा एंड इट वुड बी ज्वाइंड विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 दैट इज 2, तो यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, राइट। 7,7 एक बार वेरीफाई भी करके देखिए यार अपने कंपाइलर से क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं। तो कंपाइलर पे आते हैं और इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए हम 7 के लिए प्रिंट कराते हैं। अभी तक के हमारे ड्राई रन से आंसर 7 होना चाहिए था, राइट। तो एक बार कंपाइलर रन करते हैं। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्वेरी चेंज किया 7, तो आंसर भी 7 आ रहा है, राइट। एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो रहा है, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि काम हो कैसे रहा है। अभी जब होना सीख जाएंगे तो फिर कोड वॉक थ्रू में चलेंगे। तो आई हैव ऑलरेडी स्किप द वीडियोस ऑफ फाइंड बाय कंप्रेशन इन बाय रैंक टू योरसेल्फ, कि आप खुद से पढ़ो, एंड देन आल्सो वी आर टचिंग 15 मिनट्स, ठीक है यार। कोशिश करते हैं इसको जितने जल्द से जल्द हो सके खत्म करने का। तो 7,7 पुश हो जाएगा एंड सिमिलरली नेक्स्ट आइटेशन पे आते हैं। अब इन्होंने बोला है 3 और 5 को ज्वाइन करो। 3 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है 2 और 5 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है 5, राइट। तो इनको ज्वाइन कर लो, बट ज्वाइन करने से पहले हम आंसर भी निकालेंगे। तो प्रीवियस आंसर क्या था 7 प्लस माई 3 जिसमें ज्वाइन होने जा रहा है उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका सेट का साइज कितना है, 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, राइट। सो 4
इंटू 5 जिसमें उसका साइज 2 है, तो 8 + 7 = 15, राइट। आपको पता है ना प्रीफिक्स सम क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको समझाया था जब हम इस पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे 4,4 पे मैंने आपको ये एग्जांपल देके समझाया था। अगर आपको लग रहा है अभी नहीं समझ में आया तो वापस से इस पॉइंट पे वापस जाओ, समझो एंड वापस आ जाओ, ठीक है। तो अब फाइनली इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो 5,7 यहाँ से हट के कहाँ जा चुका है, 3 के रिप्रेजेंटेटिव 2 पे, मतलब यहाँ 5 है और ऐसे ही मैं कैसे दिखा दूँ, थोड़ा सा वो हो रहा है, जो ये कमी हो रही है, 5 और 7 ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू मैप में क्या पुट हो जाएगा, 8,15। तो अगर आप 8 के लिए Q=8 के लिए प्रिंट करोगे कंपाइलर पे कस्टम इनपुट डाल के, तो डेफिनेटली 15 आंसर आएगा। सिमिलरली लास्ट आइटरेशन है, उसको देख लेते हैं यार। प्रीवियसली आंसर क्या था, 15 प्लस 2 जो है 2 इस सेट में प्रेजेंट है, राइट। और इस सेट की साइज अब कितनी हो सकती है, बहुत बड़ी हो चुकी है, राइट। सो 2 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इंटू किससे कंबाइन कर रहे हैं, 4 से। 4 अभी भी अकेला बैठा होता है, राइट। तो इसकी सेट साइज क्या है, 1, तो 6 × 1 एंड 15 + 6 = 21। सो मैप में वैल्यू पुश हो जाएगी फॉर वेट 9। योर ऑल पॉसिबल आंसर्स फॉर दी ऐसे पाथ जिसमें मैक्सिमम वेट इज लेस देन इक्वल्स टू 9 है, उसका आंसर हो जाएगा 21। 4 को भी इसमें ज्वाइन करा लेते हैं यार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल सेट। अब आप देख सकते हो कि सारे के सारे आइटरेशंस खत्म हो चुके हैं और ये 4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड दिस वुड बी योर फाइनल 1 सेट ऑफ योर पर्टिकुलर आंसर। और हमारे पास सारे वेट के लिए आंसर आ चुका है। 1 के लिए आंसर 1 होगा, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 7 के लिए 7, 8 15 एंड 9 एंड 21। आप डेफिनेटली कस्टम इनपुट पर ट्राई करना, 9 के लिए 21 ही प्रिंट होगा और 8 के लिए 15 ही होगा। तो मैंने काम आपके लिए थोड़ा और आसान कर दिया है, मैंने खुद ही आपको वेरीफाई करके दिखा दिया। 8 का 9 के लिए 15 21, तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट। इस चीज़ को कोड में कैसे करना है, दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंज। अगर आपको ये फाइंड बाय एक्सप्रेशन और मीनिंग बाय रैंक का कोड नहीं आता है तो आप डेफिनेटली ये कोड को देख लेना है कि मैं जो आपको कोड वॉक थ्रू दिखाऊंगा एक्जैक्टली वही कोड होगा, बस 1-2 लाइन का उसमें चेंजेस होगा, करेक्ट, ठीक है। बिफोर मूविंग अहेड कोड पे चलते हैं, ठीक है, पहले कोड पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, ओके, ठीक है यार। तो ये रहा कोड और ये रहा कोड के कोरिस्पॉन्डिंग ड्राई रन की हर एक टाइम पे वैल्यू कैसे चेंज होगी। ये ड्राई रन को आप यहाँ पे पॉज करके ट्राई कर सकते हो, खुद से ड्राई करेंगे कि मैं इसको नहीं समझाऊंगा। ऑलरेडी वी आर ऑन 17 मिनट्स। ये मैंने आपको जब आप ड्राई रन करोगे ये कोड को समझने के लिए, इन केस इफ यू डू, तो ये आपकी हेल्प के लिए होगा, राइट, कि इस पोजीशन पे वैल्यू कैसे हो रही है। और वही बेस्ट वे होता है यार, i=0 i=1 पे वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। 1-2 आप समझ जाओगे तो बाकी को समझ में आ जाता है। मैं आपको वॉक थ्रू दे देता हूँ कि ये कोड कैसे लिखा हुआ है। ये सिंपल फाइंड पाथ कंप्रेशन का कोड है, आप डेफिनेटली जीएफजी के लिंक पे पढ़ लेना इसको। एंड ये जो यूनियन का कोड है जिसमें हम रैंक, यूनियन बाय रैंक एक मेथड है ऑप्टिमाइजेशन, हमने वो किया, राइट। तो इसका सिंपल से मतलब होता है कि जिसका बिगर रैंक है उसको पेरेंट बना दो टू अवॉइड चेनिंग। ये सब क्या होता है, रैंक पेरेंट चेनिंग, आप अगेन लिंक पे जाके पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। आपको पहले से पता है तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। सो दिस इफ दिस एल्स एंड एवरीथिंग इज एग्जैक्ट सिंटैक्टिकल रिटन, राइट। जो हमने जो चेंज किया है वो सिर्फ यहाँ पे एक चेंज है। हमने अपने मैप में पुश करना था, यूनियन तो करना ही था, बट आंसर में क्या करना था, प्लस इक्वल्स टू साइज ऑफ सेट ए इंटू साइज ऑफ सेट बी, ये भी करना था, राइट। तो यहीं पे हमने कर रखा है। तो सारे एल्स इफ में डाल दिया, जो भी केस है हमने सब केस से ये चाहिए, राइट। अगर जिसका रैंक छोटा है उसको, जहाँ पे यूनियन हो रहा है उस केस में हमें चाहिए होगा, राइट। तो अगर रूट बी का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली देखो आप देख सकते हो कि रूट बी पेरेंट बन रहा है। सिमिलरली अगर रूट ए का साइज बड़ा है तो रूट ए पेरेंट बनता है। अगर दोनों का साइज बड़ा है, दोनों का साइज सेम है, तो आप किसी को भी क्या कुछ भी कर दो। जैसे हमने यहाँ पे रूट ए को पेरेंट बनाया है तो रूट ए का साइज भी बढ़ाया है बी से, राइट। एंड सिमिलरली बाकी केसेस में भी किया है, बस हमने एक आंसर को ट्रैक किया, दैट इज इट यार। इससे ज़्यादा वॉक थ्रू मैं नहीं दूंगा। वापस आते हैं मेन कोड में। हमने आंसर, पेरेंट और साइज को ग्लोबल वेरिएबल बनाया ताकि बाकी सारे फंक्शंस में ग्लोबली एक्सेस कर सकें, पैरामीटर्स की तरह पास करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। फिर हमने क्या, पेरेंट और साइज को डिफाइन किया n+1 से, एक फॉर लूप बनाया। इनिशियली क्या हो रहा था कि हर एक जो भी अपना इंडिविजुअल पर्सन है और लेट्स जो यहाँ पे एजेस जो वर्टेक्स है खुद को ही पॉइंट करेगा, राइट। तो पेरेंट ऑफ i=i एरे लिस्ट बनाया क्योंकि रिटर्न टाइप था। एक मैप बनाया जिसमें हम एक्चुअली में आंसर अपना स्टोर करने वाले हैं, राइट। तो ट्री मैप जानबूझ के दिया यार कि जो भी आंसर्स होगा हमारा, राइट, मैप में हमारी वैल्यू किस तरह दिखेगी, इस तरीके से 1 3 4 7, यही एग्जैक्ट जो हमारे मैप में स्ट्रक्चर हो, क्योंकि ट्री मैप है, राइट। असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन होता है। एरेस को सॉर्ट किया है एजेस के अकॉर्डिंग, राइट। एजेस में जो भी वेट थे उसके अकॉर्डिंग। सो इंटीजर डॉट कंपेयर a2 b2, राइट। आप यहाँ पे सिर्फ a2 - b2 लिख देते तो वो भी हो जाता काम। ये एक्चुअली कंपेरेटर है, आप कंपेरेटर पे भी अलग से वीडियो मेरी नहीं है तो आप उसको देख लेना कैसे करते हैं। कस्टम सॉर्टिंग है, कंपेरेटर या कंपेरेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। एक फॉर लूप लगाया जिसमें हमने पुश किया है फॉर ये की वैल्यू पे, राइट। तो की में हमने वेट को पुश किया, वैल्यू में हमने एजेस का यूनियन किया है और उसके आंसर को पुश करेंगे, राइट। तो ये जो यूनियन है एक्चुअली में इंट है, एक इंट टाइप है और ये इंट
आंसर रिटर्न करता है, जो कि नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सबसेट 1 एंड सबसेट 2 जिसको हम कंबाइन कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, फॉर इंट क्वेरीज, फॉर ऑल द क्वेरीज इन द गिवन क्वेरीज हमने एक मैक्स वेट बनाया है। और जब जब हमारे मैप में जो की है उसकी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू क्वेरी है, लाइक हमारा जो की है वो हमारा वेट है, और क्वेरी जो गिवन है वो भी एक वेट है, राइट। तो जब तक हमारी weight in the map, if it is less than equals to query, then you take the maximum weight, you update your maximum weight with the value, else अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, लेस देन इक्वल्स टू का चाहिए, बड़ा है उसे नहीं चाहिए। एंड एट द लास्ट वी जस्ट रिजल्ट डॉट एड विथ आंसर में आखिरी में रिटर्न रिजल्ट कर दिया, दैट इज इट यार। तो आई ट्राइड एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम पॉसिबल, क्योंकि लंबी वीडियोज एक ही टॉपिक पे अच्छी ऐसे भी नहीं लगेगी, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड अगर आपको ये प्रॉब्लम टफ लग रहा है तो, क्योंकि ये टफ है इसीलिए लग रहा है सबसे पहली बात तो। और सेगमेंट्री आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वो पढ़ लोगे तो जो भी मैंने बोला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फाइंड बाय कंप्रेशन, यूनियन बाय रैंक एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा एंड एवरीथिंग, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन द मीनवाइल लेट अस सी द कोड इन एक्शन एज वेल, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यू कैन सी ऑल द टेस्ट केसेस हैव बीन पास सक्सेसफुली। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, द सेम विच हैव बीन यूज्ड बाय द फाइंड एंड यूनियन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तो अपने कोड पे चलते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या यूज़ किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार डिस्कस करते हैं, वो सिंपल है क्योंकि हमने एक हैश मैप यूज़ किया है तो डेफिनेटली ओ ऑफ एन, राइट। फिर हमने एक पेरेंट और साइज का ये है तो ओ ऑफ 3n, इग्नोरिंग द कॉन्स्टेंट्स ओ ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हमने सॉर्ट किया कस्टम सॉर्टिंग, तो n log n तो यहीं लग जाएगा। फिर जो यूनियन हमने फॉर एवरी एजेस हमने यूनियन को कॉल किया, यूनियन के अंदर क्या होता है, हम फाइंड कॉल कर रहे होते हैं, राइट। तो जो फाइंड ऑपरेशन है यार, फाइंड ऑपरेशन जो है जो हमने पाथ कंप्रेशन से किया है वो हमारा log n टाइम लेता है, और जो यूनियन ऑपरेशन है जो हमने रैंक बाय यूनियन बाय रैंक किया वो n लेता है, राइट। बट अगर हम इन दोनों को एक साथ यूज़ करोगे, राइट, तो अल्फा n एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगेन इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च है, आपको इस लिंक पे जाना होगा, पढ़ना होगा, राइट। सो अल्फा n इज नथिंग बट द इनवर्स एक्रोमेंट फंक्शंस व्हिच नेवर गोज डज नॉट एक्सीड n लेस देन इक्वल्स टू 10 पावर 600 अप्रॉक्सिमेटली, राइट। तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट हमारी जो डायग्नोस्टी होगी सॉर्टिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा होगा, सॉर्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा होगा, प्लस ये जो यूनियन और फाइंड का कॉम्प्लेक्सिटी है विच विल बी लेट्स से अल्फा n, विच विल बी डेफिनेटली लेस देन n log n, राइट, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो इस केस में क्या होता है, छोटे टाइम कॉन्स्टेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं, तो n log n विल बी योर टाइम and O of n would be your space. That is it, yeah. But do give it a read on this thing, this joint set structure. It's so important. And let us end this video with this note, and let us meet again in the next video. Till then, keep learning, keep going. Bye bye, and take care. If you like the video, problem, intuition, everything, do like, share, and subscribe. Till then, bye bye.